हाय गाइस, वेलकम टू सिजलिंग टी। तो शुरुआत करते हैं जनाब के ब्लॉग की। मुझे लग रहा था अब सुबह थोड़े दिन तो डर के बैठेगी, शर्म में बैठेगी, थोड़े दिन ब्लॉग्स नहीं डालेगी। हो सकता है इनका ईद का ब्लॉग आए भी ना, लेकिन भाई ईद है तो पब्लिक क्यूरियस हो जाएगी, तो ब्लॉग तो बनता है। तो जनाब ने ब्लॉग डाला है और इसमें साफ पता चल रहा है कि इतना सन्नाटा है इनके ब्लॉग में। पूरे टाइम म्यूजिक चला हुआ है बैकग्राउंड में, कॉन्वर्सेशन तो है ही नहीं। तो जनाब शुरुआत करते हैं अपने नमाज से। वहां पे बच्चे को भी बिठा रखा है, चलो सही बात है, नमाज वमाज करो, बिल्कुल भी ईद है। नीचे जाते हैं पूरी फैमिली, दीपिका, रूहान और जनाब शोएब, और सब लोग मिलते हैं। बहुत ठंडा सा पीछे बैकग्राउंड में म्यूजिक सा चलता रहता है, वही इनका एक फेवरेट म्यूजिक है, टिंग 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 चलता रहता है। अम्मी प्यार से गले लगती हैं, लेकिन ठंडा जो माहौल है ना वो साफ दिख रहा है। सब लोग वन बाय वन गले लगते हैं, भाई ब्लॉग तो बनाना है ना। अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है एक्चुअली, क्योंकि जब पब्लिक को तुम अपनी लाइफ दिखाने लगते हो और फिर ये शो करते हो कि हम बिल्कुल वही दिखा रहे हैं जो हमारे घर में होता है, तो पब्लिक इन्वेस्टेड होती है उनकी लाइफ में। तो फिर उनका फर्ज बनता है, फिर ये नहीं दिखा सकते कि तुम ऊपर बैठे रहो और फिर ये बोल दो नहीं हम लोग सब मिल के आ गए हैं, अब हर हर चीज थोड़ी ना दिखाएंगे। तो ये नहीं कह सकते, अभी नहीं दिखाना पड़ेगा। तो वन बाय वन सब लोग गले वाले मिलते हैं। और नानी भी, भैया नानी तो सबसे चिपकती है, नानी को तो पता भी नहीं रहता होगा आधी बार में सबा है या दीपिका है या जो भी है, दरवाजा खुले जो भी औरत है उसको चिपक जाओ, दो चार चुम्मियां उम्मियां दे दो, गीली चुम्मी, हाँ बेटा, हाँ तुमको बेटा हो, तुमको औलाद हो। दीपिका के अरे अम्मी मेरे को औलाद हो चुकी है, बहुत नहीं चाहिए मेरे को औलादे। अरे नहीं, हाँ अच्छा तुम हो क्या, हमारे कद काठी से लगा, तुम बेसबा हो। तो अम्मी को तो पता ही नहीं। अच्छा रुकैया के भी अच्छे से गले लगते हैं। देखो जनाब और रुकैया और आमिर का जो भी लफड़ा हो, जनाब ने रुकैया को पूरी इज्जत दी है, व्लॉग्स में साफ दिख रहा है। और अगर अम्मी ने सबसे ज्यादा ठंडा बर्ताव किया है रुकैया के साथ, जो बहुत ऑड लगा, खराब लगा। अगर कोई तुम्हारे घर में आया है तो तुम उसे रिस्पेक्ट दो, और अगर नहीं दे सकते तो मत अलाउ करो अपने घर में आने के लिए। सबा को मना करो कि छोड़ के आए भाई इसे। सबसे पहली बात तो सबा ने इनसे पूछा कि मैं लेके आ रही हूँ और आपके घर रुकेगी महीना भर? सबा ने पूछा भी नहीं होगा, बस उसे अपना चिड़ियाघर भरना है कि एक के बाद एक कबूतर आएगा जाएगा, मेरी दुकान चलती रहेगी तो मैं ले आऊं। अभी ले आई है, रह रहा है कोई इंसान, तुम्हारे लिए चार काम ही कर रहा होगा ये। तुम पे बोझ नहीं है, बोझ तो ये सभा पे भी नहीं है। वो सभा के लिए कंटेंट दे रही है, सभा इससे पैसे बना रही है, तो बोझ ये किसी पे भी नहीं है। बट इन्होंने रुकैया को ठंडा व्यवहार दिखाया, बट जनाब ने उसे अपने घर भी बुलाया, मेहंदी भी लगवाई थी, और मिल भी दीपिका अच्छे से रही है। जबकि ऐसा रूमर आया था, मुझे नहीं पता, कंफर्म नहीं है, कि ऐसा रूमर आया था कि किसी टाइम पे रुकैया और जनाब की शादी की बातें चल रही थी, मतलब क्योंकि इनकी फैमिली में कजन मैरिजेस होती है, तो ऐसा कुछ हो रहा था, बट नहीं हुई बिकॉज जनाब लाइक दीपिका। एंड ऑब्वियसली एवरीबडी नोज दैट दे वर हैविंग एन अफेयर एंड ही चोज दीपिका ओवर रुकैया। वे फेयर एनफ। तो मतलब तभी भी ऐसा नहीं है कि दीपिका को कोई ग्रजेस हो रुकैया से, भाई होनी भी क्यों चाहिए जब तुम्हें तुम्हारे साथ शादी हो गई है या जो भी है, आगे बढ़ो लाइफ में, उसकी भी शादी हो गई, तुम्हारी भी हो गई है। तो इनकी तरफ से रुकैया के लिए कोई ऐसा वो नहीं था कि व्यवहार थोड़ा डिफरेंट हो। लेकिन देखिए अम्मी जब दीपिका के गले लगी ना, तो कोई आई कांटेक्ट भी नहीं था। मैंने नोटिस किया दो तीन बार प्ले करके, आई कांटेक्ट नहीं था, जबरदस्ती का मेल मिलाप सा था, म्यूजिक चल रहा था, और कुछ ऐसा नहीं था कि लगे जैसे कि प्यार है। यहाँ बैठ के दीपिका खाना खिला रही थी। एक तो मुझे ये समझ नहीं आया इनकी फॉइल में रोटियां क्यों होती है, ये रोटियां बनाते नहीं है क्या? देखो दीपिका को अच्छी वाली प्लेट मिली है अभी, ये प्लेटें ऊपर थी, ये प्लेटें ऊपर रहती थी, अब ये नीचे आ गई है। क्या पता इन्होंने नई कटलरी खरीदी है, नए सारा सामान आया है, तो उन्होंने पुराना वाला नीचे भिजवा दिया होगा, विच इज ओके, क्योंकि वेस्ट ना करो भाई, नीचे यूज कर लो, नीचे वैसे पेपर प्लेट्स में खाना खा रहे होते हैं। तो अच्छा है ना, कम से कम नॉर्मल बर्तन में तो खाना खाएंगे। या फिर स्पेशल भाई ब्लॉग के लिए एक प्लेट कटोरी मंगाई होगी, कुछ भी हो सकता है। बट ये रोटियां मैंने इनको कभी बनाते हुए देखा ही नहीं है, पता नहीं बाजार से मंगाते हैं क्या करते हैं। और ये बच्चे को ना भैया पैंट नहीं पहनाते, या तो गर्मी के कारण नहीं पहनाते, इतना झबला सा पहना दिया ऊपर कुर्ता। पहले भी इन्होंने बहुत बार ऐसा किया हुआ है, डायपर में रखते हैं। अब वो यहाँ खाना खा रहा है, अम्मी ने उसको पैसे दे रही है, वो चलो ठीक है, नॉर्मल सा बहुत ठंडा बिहेवियर लगा, कोई ऐसा नहीं जबरदस्ती। रूहान रूहान पूरे व्लॉग में रूहान रूहान की बातें हुई हैं। रूहान के अलावा इनके पास कोई कंटेंट था नहीं, आपस में कोई बात ही नहीं कर रहा था, सब लोग डरे सहमे बैठे हुए थे कि भैया जनाब के यहाँ ईद मनाने जाना है, तो चुपचाप चल पड़ो और जैसा कहा जाए, जैसी इंस्ट्रक्शंस मिली है वैसे करते रहो। अब देखो सबा नहीं है यहाँ, सबा 24 घंटे नीचे पड़ी रहती है, लेकिन अब नहीं है, 2-3 दिन से नीचे नहीं उतरी है वो। स्ट्रिक्टली कुछ तो हुआ है, मना किया गया है कि भैया सारे दिन नीचे बैठे रहते हो, सारे दिन तुम्हारा पूरा ब्लॉग चलता रहता है और हम लोग जा भी नहीं पाते, तुम्हारी नौटंकी नहीं खत्म होती है, तो अभी कुछ तो दिन से नीचे उतरी नहीं है। तो ये जाते हैं अपनी मम्मी के घर। अब मम्मी का घर ये कभी कभी दिखता है, मम्मी तो ऊपर ही रहती हैं, तो मम्मी ने भी इनको भैया प्यार व्यार किया। और
ईद मुबारक करी सबने अच्छे से और नानी के पास जाके बच्चा खुश हो गया। देखो नानी सँभालती है, बच्चे ना जो प्यार से रखता है, जिसके पास ज़्यादा बच्चे रहते हैं और प्यार मिलता है, बच्चे वहाँ जाके खुश होते हैं। तो नानी के पास आई कॉन्टैक्ट बनाया इसने और खुशी-खुशी चला गया, नानी भी खुश हो रही थी इसको देख के। लेकिन जैसे बच्चे की पहली ईद है, तो भैया माँ दादा-दादी को कोई स्पेशल कुछ करना चाहिए या उनकी तरफ से कोई एफर्ट होना चाहिए, या कुछ लाएँ दादी वगैरह खरीद के, रोज़ तो मॉल जाती हैं, लेकिन कुछ नहीं, ऐसा कुछ था नहीं। जनाब के ससुर जी आए हुए थे, चश्मा-वश्मा लगा के हीरो हैं भैया, ये ऐसे थोड़ी है। तो जनाब के ससुर जी आए थे, उन्होंने उनको ईद मुबारक किया, एक अच्छे तरीके से मिले। ये मैंने हमेशा देखा है, जब पापा जी आते हैं ना, पापा कक्कड़, तो मम्मी कक्कड़ नीचे पहुँच जाती है, गायब हो जाती है। मतलब इतना उनका रिलेशन ऐसा है कि भैया पापा कक्कड़ और मम्मी कक्कड़ एक रूम में नहीं रह सकते अब। अगर वो आने वाले हैं, तो मैं नीचे गर्ज में चली जाऊँगी, मुझे उनकी शक्ल नहीं देखनी है, वो इंसान एकदम बेकार है ऐसे। ऐसा ही कुछ हुआ होगा, तभी बिल्कुल नहीं होती, कभी भी देखना। अब पापा कक्कड़ और पापा इब्राहिम गले मिल रहे हैं और पापा इब्राहिम का जो मुँह लटका हुआ है ना पूरे टाइम ईद पे, आप देख लेना कभी भी, पूरे व्लॉग में 2-4 बार उन पे फ़ोकस गया है, मुँह लटका हुआ है, फेक स्माइल भी नहीं है। भैया तुम्हारे समधी हैं, इन्हीं की बेटी की बदौलत जो ऐशो-आराम आया है ना तुम्हारी ज़िंदगी में, उन्हीं की बेटी की बदौलत आया है, ना वो तुम्हारे बेटे की ज़िंदगी में आती और ना तुम्हारे घर के व्लॉग बनते और ना काया पलट होता। तो थोड़ा इज़्ज़त दे दिया करो, थोड़ा एहसान फरामोशी मत दिखाया करो इतनी, सब लोग इज़्ज़त से पेश आया करो। तो यहाँ एक तो ये जनाब का आजकल नया ट्रेंड चला हुआ है, तो सबके लिए एक स्मार्ट वॉच ले आएँगे, अपनी माँ के लिए लिया है एप्पल वॉच, पिताजी के लिए लिया है, अब अंकल जी के लिए तो एप्पल वॉच नहीं लाए। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, इनके फ़ोन मतलब आईफ़ोन नहीं होगा, जो भी एंड्रॉइड फ़ोन वगैरह होगा उसके साथ जो मैच करती होगी वो ले आए, स्मार्ट वॉच है। अब यहाँ पे वही सेम, भाई साहब अंकल जी आपकी ये स्क्रिप्ट पुरानी हो चुकी है, चेंज करो। कितनी बार दिखाओगे? तीसरी बार दिखा रहे हो, एग्ज़ैक्ट सेम बैठ जाते हो अपना कॉन्फ़िगर करने, बताने कि देखो इसमें फ़ोन कॉल आएगा, आप फ़ोन कॉल ले सकते हो। देखो इसमें स्टेप्स काउंट होंगे, आप अपनी वो सब काउंट कर सकते हो कितनी एक्सरसाइज़ करे। अंकल ने सही क्वेश्चन पूछा, "आपने अपनी माताजी को ये पहनाई थी, उन्हें कुछ फ़ायदा हुआ?" वो कहता है, "भाई माताजी को पहनाई थी, फ़ायदा-वायदा कुछ नहीं होगा, ये सिर्फ़ बता देगी आप कितना चले और कितनी देर मतलब एक्टिव रहे। ये कोई आपको कोई डंडा थोड़ी लगाने वाली है कि भई चलो उठो, 1 घंटा हो गया।" एक एक वो होना चाहिए जिसमें जैसे होता है ना इलेक्ट्रिक शॉक, थोड़ा-सा कि 1 घंटा हो गया बैठे-बैठे चर्र इलेक्ट्रिक शॉक कि अब उठो, घूमो-फिरो। वो नहीं है अंकल जी, अभी डिवाइस इतनी एडवांस नहीं हुए, लेकिन आएगी। मेरे कहने से ऐसी बननी चाहिए। इलेक्ट्रिक शॉक की पावर भी थोड़ी ज़्यादा कम कर सकते हो ताकि बंदा सही में उठे और दौड़े भागे। अब जनाब ईद का टाइम आ गया है शाम को, अब जनाब ने अपना सफ़ेद एकदम चिकनकारी का कुर्ता-वुर्ता पहन लिया, लखनवी और अपने अदाएँ-वदाएँ दिखाई। अच्छा, जनाब ने आज तक जितनी भी ईद की पोस्ट डाली है ना इंस्टा पे, सब पे पूरी फैमिली के साथ डाली है और ये दीपिका के साथ डाली है, बच्चे के साथ डाली है। अब इकलौती डाल दी, भैया अपने सब्सक्राइबर्स को मैं ईद मुबारक कर रहा हूँ, हमारी फैमिली में कलेश पड़ा हुआ है मेजर, मैं बता नहीं सकता हूँ, लेकिन आप समझ जाओ। यहाँ रेहान, आप रेहान ने मैचिंग नहीं पहना, पिछली बार तो बड़ा चहक रहे थे, तो उन्हें पर्पल-पर्पल पहन के, अब रेहान ने आया, अब रेहान तो भैया चमचा बन चुका है, चेला बन चुका है। एक्चुअली देखो मज़ाक की बात दूर है, लेकिन मुझे लगता है रेहान इसके अंडर में रहेगा ना, थोड़ा-सा बेटर रह सकता है क्योंकि ये दीपिका और शोहेब को पता है थोड़ी बहुत एजुकेशन की वैल्यू। शोहेब ने खुद फ़ील किया होगा कि उसने ठीक से पढ़ाई नहीं की, हाउ लो कॉन्फिडेंट ही फील्स व्हेन ही गोज़ टू टॉक समबडी। तो वो इसके साथ नहीं होने देगा और थोड़ा जेन्युइन केयर दिखती है। दीपिका के साथ रहेगा, थोड़ा-सा फॉरवर्ड माइंडेड होगा। ये सबा के साथ रह के 15 औरतों के साथ उस चिड़ियाघर में रह के ना कचर-पचर, कचर-पचर जो चलती रहती है, उसमें जाके पगला जाएगा एक लड़का, मतलब टीनेज बॉय क्या करेगा 10-12 औरतों के साथ बैठ के? मतलब सोचो 1-2 बाथरूम, सारी औरतें घुसी पड़ी हैं, वहीं सारे इतना ढेर सारा सामान। तो इसके लिए इट्स अ फ्रेश ब्रीदर दैट ही इज़ आउट ऑफ द चिड़ियाघर नाउ। अब यहाँ दीपिका, देखो दीपिका जो बात है वो बात है। मुझे दीपिका में बहुत सारी क्वालिटीज़ दिखती है और इसमें बहुत प्रिटी भी लग रही है। वेट है, वेट इतना कम नहीं लग रहा था, बट वेट कीप द वेट अपार्ट, बट मेकअप किया था, बाल-वाल अच्छे से करे हुए थे, हँस रही थी, खुश दिख रही थी। और देखो दीपिका ने ना अपने ससुराल वालों के लिए बहुत किया है। अब देखो एक मैंडेटरी इनका जो डिनर होगा इनके घर में या लंच होगा, उन्होंने बुलाया सबको और पूरा मोहल्ला का गैंग आ गया लाइन बना के 1, 2, 3, 4, 5 15 औरतें आ गई। अब दीपिका ने होस्ट किया। अगर जो भी कलेश हुआ होगा इनके यहाँ, कुछ भी हुआ होगा, हुआ तो मेजर है। जितने मुँह फूले हुए हैं ना इसके, हुआ तो है। सबा के मतलब मुँह फुला हुआ है। लेकिन दीपिका ने ऐसा नहीं करा कि भैया ईद है तो मैं भी मुँह फुला के बैठ जाऊँ, मैं नहीं बुलाने वाली तुम्हारे घरवालों को। उसने सबको बुलाया और सब लोग आए और सबको अच्छे से खाना खिलाया, बना के, बनवा के, जैसे भी करा सबको अच्छे से खाना खिलाया। लेकिन देखो, इसमें ना आपको पता चल जाएगा सारे के सारे ऐसे आए हैं जैसे गेस्ट आते हों। जैसे इसका एक दीपिका का, शोएब के एक फ्रेंड भी आए थे।
वो गेस्ट की तरह आए, दरवाजा खुला, सारी की सारी भीड़ एक साथ आई, 2 मिनट सोफे पे बैठी, दही बड़े खाए और फिर अपने डाइनिंग टेबल पे बैठ के चुपचाप उन्होंने अपना डिनर किया, लंच किया, और उसके बाद टाटा बाय बाय, अब निकलो लाइन लगा के, वो हिसाब था। अब यहाँ पे बैठने के बाद भी इनकी कोई कॉन्वर्सेशन नहीं हो रही थी। सिर्फ रूहान, रूहान, रूहान को एक बार वो इन्होंने बस गाड़ी में बिठा दिया, जो टॉय कार है उसकी फरारी, उसमें उसमें बैठ के वो रूहान रूहान करते रहे और वो पीछे म्यूजिक चलता रहा। मतलब कोई कॉन्वर्सेशन अगर छोटी मोटी हो भी रही हो ना, दबी सहमी, वैसे तो हो ही नहीं सकती, चुपचाप रहते हैं ये लोग, तो उन्होंने उसपे म्यूजिक चला रखा था। अब देखो ये अम्मी भी सब मिल रहे हैं, अम्मी गाउन में घूम रही थी, फटाफट चेंज करके आई होंगी, बच्चा संभाल रही थी, लेकिन सारी औरतें एकदम फुल टॉस तैयार होकर आई है। रुकैया अच्छी लग रही है, देखो कईयों ने कहा रुकैया बहुत प्रिटी है, लेकिन अब बोलती क्या करके है वो। तो मैंने से कह रही कि वो शोएब के लिए परफेक्ट होती, नहीं भाई दीपिका परफेक्ट है शोएब के लिए, मतलब एटलीस्ट बेटर तो है रुकैया से। अब यहाँ पे सारे लोग आ गए, खालू जी भी भैया घूमे जा रहे हैं, ईद मना ली। अब तो मैं आई होप कि अब ये चले जाएं भाई अपने ससुराल, अपने मायके, जहाँ भी जाना है जाओ, यहाँ से तो घर खाली करो। अब ये अपना वो नहीं पहन के आए, तुम्हें कुर्ते उर्ते दिए थे, दिलाए थे, ये सारा माहौल ऐसा हुआ पड़ा है कि भैया एकदम सांप सूंघ गया है सबको। अम्मी ने 2 मिनट के लिए रूहान को ले लिया, रूहान 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 देख भी नहीं रहा है, रूहान गया ये कौन आंटी आ जाती है हर 3-4 दिन तक मुझे गोदी में ले लेती है, पता नहीं कौन है, मैं नहीं जानता। या रूहान को गाड़ी में बिठा दिया और बस सब लोग रूहान रूहान और म्यूजिक चल रहा है बस। मैं जिस बेसिकली कह रही हूँ कि कोई कॉन्वर्सेशन नहीं हो रही थी इनके यहाँ, कोई प्यार मोहब्बत नहीं चल रहा था। ईद है, इतना बड़ा फेस्टिवल है तुम्हारा, मिलो जुलो, बातें करो, हंसो एक दूसरे के साथ, कुछ और मतलब गप्पे मारो, किचन में घुस के देखो क्या बनाए क्या नहीं। सब सोफे पे ऐसे बैठ के बिल्कुल मेहमान है ना, डरे सहमे। और सबा और सनी का तो अभी तक अता पता ही नहीं है, वो तो आए ही नहीं थे, वो तो मोहदा के गैंग के साथ आए नहीं थे। अब उन्होंने कहते हैं हमारा इंडिपेंडेंट घर है, हमें इंडिपेंडेंट इनविटेशन चाहिए, हम अलग से आया करेंगे, हम क्यों मोहदा के गैंग के साथ ट्रेन बना के घर में घुसे। अब यहाँ पे कोई इसका कोई फ्रेंड आया था, फ्रेंड फ्रेंड गले वाले लगा लोगों से, बाकी लोगों से, अम्मी अब्बू से मिला। उसकी बीवी देखो सीधा अंदर किचन में गई देखने, लेकिन बाकी जितनी भी औरतें आई ना मोहदा की सारी सोफे पे बैठी हुई हैं। अब यहाँ पे मैंने पापा जी से कुछ, तो ये लोग बात कर रहे थे कि आलू गोभी बनी है, वो नहीं खाना है, ये चिकन खाना है, लौकी खानी है, बेकार की बातें कर रहे थे टाइम पास। बेसिकली मैंने स्क्रीनशॉट लिया उनके इमोशंस का, उनका फेस देख के, फेस भी पापा का लटका पड़ा था बिल्कुल, ऐसा लग रहा था बेचारे रोए भी हों शायद। अब दाढ़ी भी नहीं बनाई हुई थी, मतलब कुर्ता तो मैचिंग शोएब ने बना दिया, देखो पापा अपने मैचिंग कुर्ता बनाऊंगा, दूर से पब्लिक को पता नहीं चलेगा घर में क्या चल रहा है, लेकिन भैया शक्ल पे दिख जाता है जो एक होती है ना खुशी। और माता जी की खुशी तो भाई, माता जी तो मेहंदी और कपड़े नए पहन लेती है, लिपस्टिक लगा लेती है, पता नहीं कौन से स्किन टोन का फाउंडेशन लगा लेती है, सुरमा उरमा लगा लेती है, उनको तो होश ही नहीं भैया। बेटी की तबीयत खराब, पिछले बार भी बेटी का मिस कैरेज हुआ था, माता जी दुल्हन बन के बैठी हुई थी पूरा मेहंदी कंगन पहन के, और इस बार भी पिताजी अलग रो रहे हैं, उन्हें कोई परवाह नहीं है, डब्बा अलग मुंह सुजा के पड़ी हुई है, उसको परवाह नहीं, भाई और भाभी का अलग कलेश मचा हुआ है, उनको तो अपना दही बड़ा बहुत अच्छा है दही बड़ा, उसी में खुश है। पिछली बार सबा का मिसकैरेज हुआ था, उसमें भी अम्मी तो पूरे सज धज के बैठी हुई थी, मेहंदी बिंदी लिपस्टिक, बिंदी तो नहीं लगाते, लिपस्टिक पूरा नया सूट वूट पहन के, तो मतलब इनको तो घर में क्या चल रहा है, माहौल क्या है, उससे कोई फर्क पड़ता ही नहीं, ये अपना सजना धंधा ही नहीं छोड़ती। यहाँ पे जनाब अपने कर्तव्य पूरा करते हुए, बिरयानी मिक्स करते हुए, जनाब कहते हैं ना मेरा मेरा काम है बिरयानी मिक्स करना, तो भैया मिक्स करो जब बिरयानी। तो यहाँ बिरयानी बिरयानी मिक्स करते हुए देखो दीपिका ने खाना सबको अच्छे से खिलाया, ऐसा नहीं कि भाई बाहर से मंगवा के, बाहर से भी मंगवाओ तो भी सबको बुला के बिठा के होस्ट करना, उनसे बातें करना, उनको अच्छे से ट्रीट करना भी काम होता है। तो दीपिका ने बनाया, घर में बनाया कुछ, तो ये तो दिख ही रहा है, बाहर से मंगाए तो एल्यूमिनियम फॉइल की रोटियां, तो मुझे 100% लग रहा है कि बाहर से आई होंगी, बट जो भी करा उन्होंने अच्छे से बोल बोल में बिठा के, इनकी तरह नहीं जमीन पे चटाई बिछा दी, सब लोग बैठ गए टेढ़े मेढ़े, कहीं भी फिट हो गए, डाइनिंग टेबल बिठा के अच्छे बर्तन वर्तन दे के, बिस्लरी की बॉटल जरूर होती है। सब बोल रहे फ्रेंड्स हम प्लास्टिक कम करना चाहते हैं, इसलिए सरसों का तेल ना प्लास्टिक की बॉटल से हम किसी और में डाल देंगे। भाई वो प्लास्टिक की बॉटल में तो आ चुका है, अब तो वो वेस्ट हो चुकी है, थोड़ी तो अकल यूज कर ले। अच्छा अब होती है एंट्री सबा की, ऐसे आती है घबरा के चोरों की तरह, यूं आंखें नजरें नहीं मिला पा रही है, जबरदस्ती ऐसी गंदी सी स्माइल लगा के। और अब क्यों नहीं पहना वो हिजाब, अब क्यों नहीं तैयार हुई, भाई ईद है तुम्हारे रिलीजन का सबसे बड़ा फेस्टिवल, अब क्यों नहीं तैयार होके आई ऐसे, अब क्यों चोरों की तरह ऐसे दुपट्टा सर पे डाल के पुराना सा सूट पहन के आ गई है। नौटंकी दिखानी है ना कि हमें भैया हम भाई के घर सेलिब्रेशन हो रहा है, हम तो बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है, बस भाई ने बहुत रिक्वेस्ट की इसलिए हम आ गए, एहसान कर रहे हैं तुम्हारे पे, हम तो अपना मुंह लटका के आएंगे।
ये हर समय मुँह पे अपना रोना रोती रहती है। मोहल्ला में जाएगी तो रोती रहेगी, वहाँ पे रो रही थी, यहाँ पे अपनी मनहूसियत फैला रखी है। वहाँ पे बोलती है ना किसी के अपनी अम्मी के घर जा जा के, ये क्या मनहूसियत फैला रखी है, ये क्या मनहूसियत है? ये खुद मनहूसियत फैलाती है, यही सबसे बड़ी मनहूस मतलब बनी हुई है इस टाइम। ससुराल में जाएगी, वहाँ मनहूसियत फैलाएगी, रोना-धोना मचा के। हाँ, हमें घबराहट हो रही है और अपने मायके में तो वैसे ही रिश्ते तोड़ दिए सारे, सारे मतलब भाई के घर में मनहूसियत फैला रही है, अपनी माँ के घर में मनहूसियत फैला रही है। ये नहीं कि अपने चैन से जिए, अपने हस्बैंड के साथ एक अलग से घर में जाके सबकी यहाँ लाइफ में सनी भाई इंटरफेयर तो कर करके पजामा उनकी कुर्ते लाइफ में खराब कर ली है। नहीं पहना। मान्यवर से 2-2 कुर्ते पजामे लेने गए थे और सबा इतना इतरा के बोल रही थी, अम्मी ससुराल में पहली ईद है सनी की, कैसी रही तेरी ईद? बता तो जरा, अपना अपना मुंह से बता, हमें तो बड़ा क्यूरियोसिटी है तेरे बारे में जानने के लिए, तेरी ईद कैसे रही? तेरी बीवी ने कितनी मनहूसियत फैलाई? कहाँ गया तेरा मान्यवर का कुर्ता जो वहां से खरीद के लाया था? क्यों अपनी सड़ी हुई टी शर्ट और पजामे में घूम रहा है? क्यों नहीं? तुम्हारा भैया तुम्हारे सबसे बड़ा फेस्टिवल है तुम्हारा, और क्यों? और यहाँ देखो दीपिका इसके गले लग रही है, इससे बेटर गले तो ये रुकैया वकैया के लग रही थी, इस तरह से साइड में 1 सेकंड के लिए करी और निकल गई। ना इन्हें कोई इमोशन था एक दूसरे से मिलने का, ना कोई ऐसा मेरी भाभी मेरी माँ जैसी है, मेरी प्यारी गुड़िया बहुत अच्छी है, दोनों के इमोशंस खत्म हो गए। बट दीपिका ने एटलीस्ट इतनी कर्टेसी तो दिखाई कि वो उसने बुलाया उसे अपने घर में। यहाँ ये पूछते दही बड़ा, ये होते हाँ दही बड़ा, वो फोन में लग जाती है, ये दही बड़ा लेके आती है। इसको इतनी शर्म नहीं है कि भैया भाभी लगी हुई है काम पे, रिजा भी बैठी हुई है महारानी की तरह, कि तुम गेस्ट की तरह आते हो यहाँ पे और खा पी के निकल लेते हो। भैया सर्व करो, तुम अपने घर की तरह ट्रीट करो उसे। जब तुम इतनी बार आते हो ना, मेहमान होता है साल में 1-2 बार आए, जब तुम सारे दिन वहीं पड़े रहते हो ना तो मेहमान नहीं कहलाते। तो तुम्हें खड़े होके सर्व करना चाहिए, ये नहीं कि मेहमानों की तरह बैठ जाओ बस खाने पीने और अपनी वो खातिरदारी करवाने। यहाँ पे अम्मी भी सबसे पहले बैठ जाएगी खाने, भाई अम्मी तो चल सास है, बूढ़ी भी है, अभी क्या करेगी, लेकिन सबा किस नाम के लिए ऐसे इतना तेवर दिखाती है? बैठ गई खाने और दीपिका सर्व कर रही है सबको, और पूरे मोहल्ला ने खाया पिया। उसके बाद सारे बस जबरदस्ती, रूहान कहाँ है, रूहान सो रहा है, रूहान सो रहा है, अच्छा। और यहाँ पे देखो बिस्लरी की बॉटल सब जगह, बिस्लरी की बॉटल। ये दोनों की फैमिलीज ना, मतलब सारे के सारे लोग बिस्लरी बहुत पीते हैं, मतलब ये नहीं कि फिल्टर लगवा ले घर में ढंग से अगर पानी की प्रॉब्लम है तो नहीं। और फिर कहानी इतनी, सरसों की तेल की बॉटल हम हटा देंगे क्योंकि उससे प्लास्टिक वेस्ट होता है। भैया मैं उसी टाइम समझ गई थी भाई ये प्लास्टिक तो वेस्ट हो चुका है, डालने से पहले सोचना चाहिए ना। इतनी अकल कहाँ है? एजुकेशन इंपॉर्टेंट नहीं होती ना, दिल अच्छा होना चाहिए। मेरा दिल बहुत अच्छा है, मेरा दिल भी बहुत काला है फ्रेंड्स, मैं क्या करूँ, मैं अपने से बेटर किसी को होते हुए देख नहीं सकती, और भाभी बहुत सुंदर लग रही है उसी से मैं जल जाऊंगी। देखो अब अगली बार जो भी मैं बनाऊंगी ना अपना ब्लॉग, उसमें मैं पूरा हिजाब विजाब बांध के मैं बनाऊंगी और भाभी से सुंदर लगने की कोशिश करूंगी। मैं कोशिश तो कर ही सकती हूँ ना फ्रेंड्स, और मेरे चाहने वाले मुझे बहुत प्यार देते हैं, फिर मैं कुछ भी कर लूँ मेरे को छोड़ते थोड़ी है, मुझे अनसब्सक्राइब नहीं करते। ये देखो रूहान के पास पहुंच गए, रूहान रूहान रूहान, बस इतना ही करते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं करते। वो सो रहा है, वो भी देख रहा है, भाई जाओ तुम यहाँ से, मेरे को तंग मत करो। दीपिका भी सोच रही है क्यों ड्रामा कर रहे हो, और उसके बाद बस सब लोग लाइट बना के निकल ली। तो इन लोगों को भी मतलब यही है कि भैया एक डिनर या लंच करने ऊपर जाना है, शक्ल दिखानी है, तैयार हो जाओ, ऊपर पहुंच जाओ, अपना काम कर लो, खा पी के माल लपेट के आ जाओ। तो ये इतना ठंडा इसका ईद का ब्लॉग था। इससे पुराना ईद का ब्लॉग जो मैं इसका कैप्चर कर रही थी अभी, जो मैंने स्क्रीनशॉट लगाया है पिछले साल की अम्मी का, उसके वो थोड़ी सी क्लिप देखी तो सब लोग चहल पहल कर रहे हैं, हंस रहे हैं, बात कर रहे हैं, इतना मतलब एक्टिव सा लग रहा था कि सब लोग बातें कर रहे हैं, एक दूसरे से मिक्स हो रहे हैं। बट यहाँ तो पीछे म्यूजिक लगा दिया और बाकी चलने दो। और सनी को 2-3 शॉट में दिखाया, उसने कोई बात नहीं की, उससे ईद मुबारक नहीं, कोई उससे गले लगते हुए नहीं दिखाया। वो बेचारा इन चंगू बंगू के साथ, ये एक फ्रेंड जो आया था उसके साथ बैठ के कोने में बैठा रहा, ना उसे खाना खाते हुए ऐसा कुछ स्पेशल ट्रीट कराया, ना कुछ ईद के नाम पे उसको, मतलब कुछ जैसे होता ना गले लगो ईद मुबारक करो या कुछ भी, कोई नहीं। ना पापा इब्राहिम ने, भैया तुम्हारे दामाद की पहली ईद है तुम्हारे यहाँ ससुराल में, मजा तो बहुत आया भैया, हमें बहुत मजा आया। ससुराल की पहली ईद याद रखेगा सनी, ससुराल भी याद रखियो, ससुराल सिमर का नहीं, ससुराल सनी का। कैसी रही तेरी ईद बताना जरूर। अब यहाँ पे किसी ने कहा कि ये 2 साल से ना इब्राहिम ईद सेलिब्रेट नहीं कर पाए हैं। देखो लास्ट ईयर जब मीठी ईद थी तो सबा का मिस कैरेज हुआ, फिर रूहान वगैरह हो गया नेक्स्ट ईद पे, तो ये सब हॉस्पिटल में थे।
उसके बाद फिर से जो ईद आई तो ससुराल में थी सबा, वहाँ वैसे उसका मुँह बना रहता है, रोती रहती है। इधर रूहान बीमार था तो ये लोग मतलब हल्की सी ईद बनाई तो थी इन्होंने, बट रूहान बीमार है, रूहान बीमार है। और अभी से ये इस साल जो बकरीद है उस पे इन्होंने इतना कलेश मचा दिया, सबा फिर रो रही है। तो मतलब ऐसे कहते हैं ना, जैसे ज़्यादा पैसा आता है ना तो सुकून तुम्हारा खत्म होता है। स्पेशली उन लोगों को जिनको पैसा हैंडल करना नहीं आता, जिन्होंने पैसा लाइफ में देखा नहीं है। जो रईस है पहले से, उनको तो पता है, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ेगा इतना। लेकिन जो अचानक से नए-नए अमीर बन जाते हैं ना और कुछ ज़्यादा ही अमीर बन जाते हैं, तो वो बौखला जाते हैं, उन्हें समझ नहीं आता क्या करें। तो पागलपन मच जाता है उनकी लाइफ में। तो अब यही हुआ है, या तो इनके घर में सिर्फ़ एक ब्लॉगर होता ना, तो वो अपना पैसा कमाता, वो अपनी चलाता और सब लोग उसकी कठपुतलियाँ होते और सब कुछ नॉर्मल चलता। लेकिन अब हो गए 2। दीपिका शोएब एक ही घर के हैं, तो मैं उनको एक ही मान रही हूँ। अब है शोएब वर्सेस सबा। सबा को लग और ऊपर से सबा भैया अपने ससुराल में भी नहीं जा रही है। ससुराल चलो मौदा में नहीं रहना, मुंबई में रहना, तो अपना घर अलग अलग बिल्डिंग में रहो ना आराम से, इंडिपेंडेंट। उसका पूरा 100% इंटरफेरेंस है मायके में। मायके के दम पे वो ब्लॉग बनाती है। तो अब तो यहाँ जब लड़कियां मायके में पड़ी रहेंगी तो अपनी इंटरफेरेंस तो दिखाएंगी, तो फिर बेटा बहू तो भैया कितने दिन तक झेलेंगे, कुछ ना कुछ कलेश तो मचेंगे ही ना। तो यहाँ पे ये कलेश मचा हुआ है इनका। तब इसलिए जब ज्यादा पैसा आ गया ना इनके पास तो कलेश मच गए हैं, अब इनसे संभाले नहीं संभल रहे हैं। अब मैं फटाफट आगे का बता देती हूँ, ब्लॉग में हुआ क्या। बेसिकली कुछ नहीं, ये लोग कहते कि चलो अब हम आज का हमारा प्लान है, हम बाहर जाएंगे और हम एक गिफ्ट हैम्पर्स बनवाएंगे ताकि हम उन लोगों को दे सके जिन्होंने हमारी बहुत हेल्प की है, स्पेशली डॉक्टर्स, ऑल दोज डॉक्टर्स, और वी आर वेरी ग्रेटफुल टू ऑल दोज डॉक्टर्स। उन सबके नाम हम ले रहे थे। तो फिर ये पहुंच जाते हैं बेसिकली मॉल। तो कार में बैठ के थोड़ा ज्ञान दिया, सोफे में बैठ के ज्ञान दिया, फिर मॉल पहुंच जाते हैं। तो मॉल में जाके इन्होंने बकलावा वगैरह पैक कराया, चॉकलेट्स ली और तिरामिसू केक के पैकेट्स लिए। और आई वाज सरप्राइज कि ये बकलावा का एक पीस 150 रुपए का। मैंने कहा अरे काफ़ी महंगा है। तो मतलब ये प्राइसेस तो फॉरेन वाले लगा रखे हैं इन्होंने। तो एनीवेज इन्होंने बकलावा वगैरह पैक कराया, खाया। ओह इट्स सो यम, दिस पीस इज सो यम, यू शुड ट्राई इट। दीपिका अपना एकदम फैल गई वहाँ पे। भाई यम तो होता ही है बकलावा, शुगर सिरप में भीगा हुआ। तो अब यहाँ सारे हैम्पर्स बनवा के ये लोग घर वर ले आए। कंप्लेन कर रहे थे इतनी देर लग गई, मीरा रोड में बारिश हो रही थी, यहाँ नहीं है, 3 घंटे लगे, 2 घंटे लगे। बट टाइम तो लगता ही है मुंबई में अगर तुम बाहर निकलोगे तो। बट अच्छे से उन्होंने हैम्पर्स बनवाए अच्छे से। नेक्स्ट डे कहते हैं अब नेक्स्ट डे हम इन डॉक्टर्स को देने जा रहे हैं, तो वही चल पड़े सारे लोग तैयार होकर कार में शूट कर रहे हैं। म्यूजिक लगा रखा है, बेसिकली रूहान रूहान कर रहे थे, रूहान के थोड़े से एक्सप्रेशन कैप्चर करने के। रूहान बड़ा बड़ा हो गया, हंसता बोलता है, कभी कभी अच्छे से रिएक्ट भी करता है, कभी नहीं करता, उसकी मूड की बात है। तो वो रूहान की शक्ल दिखा दिखा के आगे बढ़े। अब ये देखो भाई डॉक्टर का भी दिखा दिया, तो ये मत बोलना कि डॉक्टर के पास लेके नहीं जाते हैं। डॉक्टर के वहाँ दिखा दिया है, डॉक्टर के बेड पे लेटा हुआ है रूहान, उसको दीपिका पैंट पहना रही है। तो सब हो गया तुम्हारी फॉर्मेलिटीज। तो भैया जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, हेटर्स हैं, जो भी है फॉलोअर्स हैं, बोलना मत कि ध्यान को लेके नहीं गए थे। अब एक और चीज है कि इसमें दीपिका ने आजकल ना थोड़ी सी ओवर एक्टिंग जो करती थी ना, बच्चा बन के अले अले, वो सब कम कर दिया, क्योंकि लोगों ने बोलना शुरू किया ना कि भैया सूट नहीं करता तुम पे, हर किसी पे ऐसे हर एक एज होती है उस चीज के लिए। ये ड्रामा दिन में से एक आध बार कभी कर ले तो चलो ठीक है, लेकिन ब्लॉग में 10 मिनट में, मतलब 15 मिनट के ब्लॉग में 10 मिनट तुम यही करते रहोगे तो पब्लिक पक जाती है, नहीं देखना किसी को ये सब। तो उसने वो फालतू का अननेसेसरी ड्रामा, चीख चीख के हंसना, वो सब थोड़ा सा कम कर दिया। यहाँ इसको रोज देते हुए, ये पिक्चर बहुत अच्छी लगी थी मुझे, तो मैंने एक स्क्रीनशॉट लिया है इसको रोज देते हुए। और तो बेसिकली कुछ था नहीं उसके बाद, तो बस वो अननेसेसरी टाइम पास कर रहे थे। डॉक्टर को ये सब दिया, हैम्पर हैम्पर सब लोग रोज दे रहे हैं एक दूसरे को, डॉक्टर रोज दे रही है इसको। अब यहाँ पे मुझे ये समझ नहीं आया, धर्म दादा का जीजा था, साला था, क्या चक्कर था, ये सब यहाँ बैठे हुए हैं। दो दो बंदों को साथ लेके जाने की क्या जरूरत थी? डॉक्टर के पास जा रहे हो तुम, एक ड्राइवर है, चल ठीक है। अब यहाँ पे वो सारे डॉक्टर के वहाँ रूम में घुसे हुए हैं। भैया ये नामहरम तो अलग फैक्टर तो है ही, बट उसको भी साइड में रख दो। तो दो दो बंदों की जरूरत क्या है छोटे बच्चे के लिए? मतलब 2 बंदे असिस्टेंट चाहिए क्या तुम्हें 24 घंटे? और वहाँ डॉक्टर के वहाँ पे क्या कर रहे हैं? बाहर बैठे हैं, एक छोटा सा कमरा है उसमें वहाँ सब घुसे हुए हैं। अब यहाँ बच्चों के सामने ऐसे स्टीयरिंग के सामने बिठा दिया। ये चीज मुझे बोलनी है, क्योंकि बहुत लोग ऐसा करते हैं और फिर क्या करते हैं ना, जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है ना, उसको चलाने भी देते हैं, मतलब 2 सेकंड 3 सेकंड कंट्रोल दे देते हैं फुल, विच इज वेरी डेंजरस। ऐसा करना नहीं चाहिए कभी भी। अभी तो चलो बंद है कार, लेकिन करते हैं लोग, मैंने देखा है 5-6 साल के बच्चे को पकड़ा देंगे गोदी में बिठा के, और फिर वो बच्चा थोड़ा सा कंट्रोल कर रहा होगा, क्योंकि ये उससे बच्चों को अननेसेसरी कॉन्फिडेंस आता है कि वो हम कर सकते हैं। एनीवेज,
यहाँ पे टॉप विंडशील्ड में से बच्चे को बाहर निकालता है और थोड़ा मतलब फोटो वोटो ले रहे होंगे, रील बना रहे होंगे, जो भी कर रहे होंगे, बट फोटोज अच्छी आ रही थी। अगेन आई टुक कपल ऑफ पिक्चर्स। तो यार टाइम पास कर रहे थे व्लॉग का, मतलब बेसिकली वो टाइमिंग बढ़ाने के लिए। अब करने को कुछ है नहीं, बातें कितनी करें, बातें करने को कुछ है नहीं, टाइम पास करना है। अब घर की बातें कर नहीं सकते, आपस में कोई बात बची नहीं है। रोहान रोहान कितना करेंगे, रोहान इधर देख, छिक 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 छिक। तो आजकल वो भी थोड़ा सा कम किया है, छिक छिक चुक चुक करते थे जो ये लोग। उसके बाद बस बैठ के, आज जनाब का 19 जून इसका बर्थडे है, शोएब का। तो दीपिका से बोलता है आज दीपिका, बाकी बस हमारे पास यही था दिखाने को। दीपिका आज 19 है, तुमने कुछ प्लान किया है? दीपिका कहती है आई डोंट नो। तो वो कहता है हाँ कुछ तो बुलाया होगा तुमने लोगों को, ऐसा तो कुछ होगा नहीं, बाकी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी 21 को बेटे का बर्थडे आ रहा है, तो मैं बेटे के बर्थडे के लिए ही एक्साइटेड हूँ। देखते हैं क्या करेंगे हम लोग, ज्यादा कुछ हमारा प्लान है नहीं। तो ये सब कर करा के इन्होंने अपने व्लॉग को एंड कर दिया। तो आपने देखा कि इस बार की ईद और 1 साल पुरानी ईद में कितना डिफरेंस है। ना आपस में बातें कर रहे हैं, ना कुछ लेन देन है, ना फोटो खिंचा रहे हैं, ना एक दूसरे को गिफ्ट दे रहे हैं, ना कोई प्रैंक कर रहे हैं, ना कोई गेम खेल रहे हैं, ना एक दूसरे की तारीफें कर रहे हैं, ना पापा से खाना के बाद पूछ रहे हैं कैसा लगा, अच्छा लगा, अच्छा लगा, कैसी लग रही है अम्मी। अरे अम्मी ने शोएब की तारीफ की कि हाँ सूट बहुत अच्छा है, कुर्ता बहुत अच्छा है, दीपिका बहुत अच्छी है, खाना बहुत अच्छा है। कुछ बातें बातें कुछ नहीं की, बस गेस्ट की तरह आए, बैठे सर झुका के, एकदम सांस रोक के बैठे, न फोटो न कुछ, और चुपचाप खाना खाया, अच्छा बाय बाय करके निकल लिए। और मतलब कितना ऑकवर्ड, कोल्ड वाइब, एक्सट्रीम लेवल की कोल्ड वाइब। और सबा तो महारानी की तरह आई, लास्ट में स्पेशल गेस्ट अपीयरेंस मारी, अपने दही बड़े माल खाया, अपना निकल ली सनी को लेके। सनी अलग मुंह सुजा के बैठा था, अपने कपड़े भी नहीं बदले, 3 दिन से वही पहन के घूम रहा होगा। और एक्चुअली हो सकता है ये बकरा लेने गया था तब का वही कपड़े पहन के घूम रहा होगा, वही उठा के मुंह आ गया। और किसी को मतलब कोई ऐसा नहीं था कि भाई ईद है तो कोई अच्छे से खुशी हो रही हो, सब डरे सहमे। तो ये थी इनकी ईद। अब देखते हैं सबा अपने उसमें क्या डालेगी। अब सबा भी डालेगी, देखो ये होता है ना, जैसे किसी के यहाँ पे किसी के अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो लोग अपना जॉब तो करते हैं ना, ऑफिस तो जाते हैं नेक्स्ट डे। ऐसा थोड़ी है कि वो महीने भर की छुट्टी लेके मुंह फुला के पड़े रहे, क्योंकि पर्सनल पर्सनल प्रॉब्लम्स आ रही है किसी की भी लाइफ में, और सबकी लाइफ में आती है। सब जॉब करते हैं, नेक्स्ट डे उठ के जाते हैं, चाहे मन करे या ना करे। तो वही ये इनका सोर्स ऑफ इनकम है, ब्लॉगिंग। तो दीपिका तो भाई एक्टर है, उसने तो अपनी लाइफ में 10-15 साल एक्टिंग की है, तो उसको पता है कि घर में पर्सनल प्रॉब्लम्स उसकी भी लाइफ में बहुत सारे आए हैं। तो उसको उठ के एक्टिंग करने जाना है, कैमरा ऑन होते ही उसे एक्ट करना है अकॉर्डिंग टू द स्क्रिप्ट, चाहे उसके मन में कुछ भी चल रहा हो। शोहेब ने भी एक्टिंग की है, तो वो सब वो मैनेज कर रहे हैं कि भैया पर्सनल लेवल की चीजें पर्सनल लेवल, बट व्हेन इट कम्स टू एक्टिंग, व्हेन इट कम्स टू ब्लॉग, वी हैव टू डू अकॉर्डिंग टू द स्क्रिप्ट। तो वो मतलब दे पुट एन एक्ट कि चलो हम साथ साथ है वाला फिर से दिखा देते हैं, थोड़ा हंस लेते हैं, भले ही पब्लिक को समझ आ जाता है। भाई पब्लिक इतनी बेवकूफ नहीं है, एक्सप्रेशन से पता चलता है, जेस्चर से पता चलता है। लेकिन सबा थोड़ी एक्टर है। और ये भले कितने भी टिकटॉक बनाती हो, भले भी कितना ही नाचती हो, लेकिन फिर भी एक्टिंग थोड़ी आई है इसे। लिप सिंक तो कर नहीं पाती थी। और सनी तो बिल्कुल भी एक्टर नहीं है, तो उनके मुंह तो भैया सूजे हुए हैं, डबल सूजे हुए हैं। पहले ही इतना मोटा मुंह, अब और मोटा हो गया सुजा सुजा के। तो वो तो पता चल रहा है उनके वहां से, तो उनको तो व्लॉगिंग करने में, नेक्स्ट व्लॉग बनाने में थोड़ी मेहनत लगेगी। अब सब सनी और सबा क्या करेंगे, नहीं भाई ने तो ईद का व्लॉग बना लिया, सारी वो खा ली हमारे, हम भी बनाएंगे, वो भी अपना बचा कुचा बनाएगी। फ्रेंड्स उसकी तबीयत खराब थी ना, फ्रेंड्स मेरी तबीयत खराब थी, मैंने एक तबीयत खराब होने के बाद मैं 4 बार मॉल चली गई थी, पापा के लिए, इसके लिए, उसके लिए। और फिर मेरे को घूमने भी ले गया था सनी घुमाने, बारिश में मैंने वो रील भी डाली थी इंस्टा पे अपने। और सनी गाना गा रहा था, अब तो तबीयत खराब में मैं कार में घूम लेती हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता फ्रेंड्स। लेकिन हाँ, अब मैं ईद का व्लॉग बनाऊंगी फ्रेंड्स। और देखो अब मैं सबको ईदी दूंगी, अपने अम्मी के घर में घुस के फिर से वही नौटंकी करूंगी, क्योंकि भाभी सारा ले जाए माल, ऐसा थोड़ी ना उन्हें दूंगी मैं। और मैं बिल्कुल ठीक मोटी चमड़ी हूँ, सनी ने मुझे बिल्कुल मोटा चमड़ा कर रखा है। और फ्रेंड्स मेरा मुंह इसलिए भी सूजा हुआ था कि सास ससुर का हज हो गया पूरा, अभी वो आने वाले हैं और हमारे घर ना आ जाए, इसलिए भी मेरा थोड़ी लड़ाई हो रही थी। तो देखते हैं फ्रेंड्स अभी कैसे करूंगी मैं, कुछ ना कुछ तो गेम खेलूंगी फ्रेंड्स, इतनी भी सीधी नहीं हूं मैं। तो चले गाइस, इतना ही कहना था मुझे। आप बताइए आपको कैसा लगा कंटेंट, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हैव अ ग्रेट डे, एंड मिलते हैं सबा के व्लॉग देखने के बाद। बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।